हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज ये हमारा सेट 4 होने वाला है एरर डिटेक्शन का, जिसको मैं लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहूंगा। इनकेस अगर आपको इफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। अच्छा, लाइक शेयर करने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जब मैक्सिमम रीच मेरे स्टूडेंट्स तक होगी तभी मैं अपने इफर्ट्स को और ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी के साथ आपके साथ यहाँ पे आऊंगा। अच्छा, अब आप कहेंगे टीचर्स तो और भी हैं, बहुत सारे पढ़ा रखे हैं, बट उनको आप टीचर ना कहें तो सही है, क्योंकि वो सब एजुकेटर या फिर बिजनेस के माइंडसेट से वहां पे आते हैं। अच्छा, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? तो रीजन यही है, सिंपल। देखिए, मैं बिजनेसमैन माइंडसेट से यहाँ पे नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि आप समझ लीजिए एक तरह का अल्ट्रुइस्टिक पर्सन हूँ मैं इस फील्ड में। और रीजन ये होता है, देखो, जिस तरह से आजकल एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन हो रखा है, मैं उसके खैर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पैसे ना कमाओ एजुकेशन से, वो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। उन लोगों का एक आइडिया होता है सबकी। देखो, लाइफ में सबके इंटेंशन और सबके आइडियोलॉजी अलग अलग होती हैं। खैर, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ठीक है? और ना ही आप ये समझे कि ये कोई इस तरह की आजकल होता है ना, रोस्टिंग वगैरह करना पॉपुलर होने के लिए। बिल्कुल मेरा वो इंटेंशन कहीं से कहीं तक भी नहीं है, ठीक है? आप इफर्ट कीजिए। आप इसको, अगर इफर्ट मेरे अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक वगैरह कर सकते हैं, सो दैट मैं अपनी मैक्सिमम एनर्जी के साथ आगे आपको पढ़ाऊंगा। और मैं सिर्फ इंग्लिश तक ही लिमिटेड नहीं हूँ दोस्त, आगे और भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और रीजन ये है कि देखो, पढ़ाने का रीजन ये है कि मैंने देखा है स्टूडेंट को, जिन बच्चों को नहीं पता, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछते हैं मुझसे कि भैया क्या पढ़ना है, कैसे करना है, तो मैं उनको बता देता हूँ, ठीक है? लेकिन यहाँ तक भी होता है कि एजुकेशन के नाम पे बच्चों का बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है और बहुत अच्छे लेवल से बनाया जाता है, ठीक है? ये चीज़ें मुझे सच में लिटरली बहुत बुरी लगती हैं। दैट इज़ वाई उसी इंटेंशन से मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है। जितना मुझे पता है मैक्सिमम मैं आपको शेयर करूंगा सब चीज़ें, और जितना हो सकता है आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। ओके, सो ये हमारा सेट 4 है। अब इसको विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट योर सेल्फ। देखिए, चलिए अब हम करते हैं। विजिटिंग ट्राइबल्स एंड टॉक टू देम आर द एक्टिविटीज विच ऑल ऑफ अस एंजॉय, ठीक है? यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये कोई भाई साहब हैं, ये ट्राइबल्स में जाते हैं और उनसे बात करते हैं। ट्राइबल्स में जाना और बात करना, ये वो एक्टिविटीज है जिसे हम सभी इंजॉय करते हैं। कहने का मतलब ये है। अगर आप गौर से देखें ना, तो यहाँ पे विजिटिंग है, और ज़्यादा गौर से देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, ठीक है? ये क्या होता है? जिरेंट होता है। अच्छा, हम जिरेंट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए, सब्जेक्ट को स्टार्ट करने, सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए होता है। अभी सब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है, नाउन यानी कि किसी का नाम वगैरह। नाउन की जगह कुछ यूज होगा तो प्रोनाउन भी हो सकता है, और प्रोनाउन के साथ ही आपका जिरेंट भी हो सकता है, और ये आपका क्या हो सकता है? इन्फिनेटिव भी हो सकता है ना? ये तो आपको पता होगा। तो ये चार चीजें ऐसी हैं जो एज ए सब्जेक्ट भी काम कर सकते हैं। अच्छा, जिरेंट और नाउन जो होते हैं ना, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता है, जमीर नाम की चीज नहीं होती है। ये सब्जेक्ट भी बन जाते हैं और ये सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको? अब हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, एक रूल होता है। अब यहाँ पे ये क्या है? एंड। ये क्या है? एंड, जिसको आप बोलते हैं कंजंक्शन, ठीक है? और एक रूल होता है जिसको आप बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललिज्म, है ना? यानी कि एंड से पहले जैसा है वैसे ही एंड के जस्ट बाद होने वाला है। यहाँ पे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, जिरंड है, और यहाँ पे क्या है? प्लेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, तो टॉक ना होकर के यहाँ पे आप टॉकिंग करेंगे। ओके, टॉकिंग। सेंटेंस बनेगा, विजिटिंग ट्राइबल्स एंड टॉकिंग टू देम आर द एक्टिविटीज विच ऑल ऑफ अस एंजॉय, ठीक है? अब यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब है आर, क्या सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। विजिट करना अपने आप में एक सब्जेक्ट हुआ, टॉकिंग करना अपने आप में दूसरा सब्जेक्ट हुआ, दो सब्जेक्ट हुए तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। और बच्चे, रूल क्या होता है कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब ये आपके साथ आने वाली है, तो यहाँ पे इज ना होकर के आर होगा। बिल्कुल ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। मतलब चीजें आपको क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक आई होप क्लियर होंगी। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ डिस्प्ले पे, इफ द पीपल गेट रिकरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग दे वुड बेटर प्रिपेयर फॉर इट। ये कोई पर्सन है, दो ये बात कर रहे हैं आपस में कि भाई देखो, इस एरिया में अगर ये जितने भी लोग हैं ना, इनको अगर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर के देखो, होता क्या है, मान के चलिए एक ही फैमिली है, उसमें लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं, तो इनको अपॉर्चुनिटी कुछ ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू लड़कियों की, है ना? तो कुछ लोग जो यू कैन से फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं या फिर इगैलिटेरियन पर्सन होते हैं। इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसकी निगाह में सब बराबर होते हैं, ठीक है? तो ये कहता है कि यार, अगर इनको ना कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो ये इंडिपेंडेंट होकर के अगर सोचेंगे तो कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। इस तरह के यहाँ से सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, इफ पीपल गेट रिकरिंग। ओके, ये क्या है? आपकी सिंपल प्रेजेंट की बात हुई है यहाँ पे, और हमें पता है अगर सिंपल प्रेजेंट में होता है तो दूसरी क्लोज किस में होगी? आपकी किस में होगी, बताएंगे आप मुझे?
वुड के साथ बनने वाला होता है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस इनको बेसिकली हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कैसे पता लगाया, इफ अपने आप में क्या है, कंडीशनल वर्ड ऑलरेडी लगा है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसको आप मार्क करके आएंगे नो एरर, ठीक है। हर एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर है, आई होप क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। वन सेकेंड, लेट मी चेंज माई पेन। The writing on the paper was too faint that it was impossible to be sure what it was, ठीक है। पेपर पे ऐसा लिखा था कि भाई साहब बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही इम्पॉसिबल कॉम्प्लिकेटेड था कि ये जानना कि लिखा हुआ क्या था, ठीक है। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है सो दैट का पेयर अपने आप में, एक होता है टू और टू का अपने आप में पेयर, ये दो पेयर होते हैं। सो दैट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप टू को हटा करके सो का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे देखिए, एक होता है सो प्लस दैट होगा, प्लस आपके साथ सब्जेक्ट होगा और प्लस वर्ब होगी। अब ये वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है, ये प्लूरल भी हो सकती है, ये कोई मोडाल भी हो सकती है। मोडाल का मतलब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, है ना, ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर बच्चे आप यहाँ पे टू और टू को यूज करेंगे ना, तो सॉरी टू और टू को यूज करेंगे तो सब्जेक्ट होगा और प्लस वर्ब की हमेशा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैसे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं प्यारा सा। मैं कहूं ही इज टू ओल्ड, टू ओल्ड टू वॉक प्रॉपरली, तो बच्चे यहाँ पे अगर आप देखो ना टू के साथ इन्फिनेटिव वाला रूल है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है, बिल्कुल आया है। तो यहाँ पे टू के साथ क्या होगा, ही इज टू ओल्ड टू वॉक प्रॉपरली। तो अगर ये वाला टू और ये टू है ना, तो इसके साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म तो आनी आनी तय है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, 1 सेकेंड, एक बार मैं इसको रेज कर लेता हूँ। यस, अब देखिए यहाँ पे सी इज सो वीक that she cannot run, इतनी कमजोर है ये कोई मोहतरमा है सी है कि वो चल नहीं सकती प्रॉपर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें ना, एक है सो और दैट है, और यहाँ पे कैन एक तरह की मोडाल यूज हुई है, बात समझे। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इट के साथ वाज है, मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, सिंगुलर या प्लूरल भी हो सकती है, और कोई मोडाल भी हो सकती है। तो ये टू के साथ तो नहीं आएगा, ये सो के साथ आता है, तो यहाँ पे ये एरर है इसके अंदर, तो यहाँ पे आप सो को मार्क करेंगे। आई होप ये भी आपको काफी अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए, एम्प्लॉयर्स हैव टू रियलाइज दैट mere पेपर क्वालिफिकेशन इज नो गारंटी फॉर सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस, ठीक है। एम्प्लॉयर्स को ये समझना होगा कि भाई साहब सिर्फ डिग्री लेकर के ना आपको कोई एक अच्छी जॉब की गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। ये इसका लिटरली मीनिंग बनता है। देखिए यहाँ पे देखा आप, एम्प्लॉयर्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब अपने साथ प्लूरल हैव आया है, बिल्कुल ठीक है। हैव टू रियलाइज दैट mere पेपर क्वालिफिकेशन इज नो गारंटी। आपने पढ़ा है कि एरर सेंटेंस में जब आती है तो कभी भी किसी पार्ट से हो सकती है। एक होता है प्रीपोजिशन, क्या होता है प्रीपोजिशन, तो इसमें जो एरर है प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, क्योंकि गारंटी के बाद हमेशा ऑफ आता है, ऑफ आता है, फोर तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो करेक्ट फॉर्मेशन है होने वाली है, एम्प्लॉयर्स हैव टू रियलाइज दैट mere पेपर क्वालिफिकेशन इज नो गारंटी ऑफ सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस, ठीक है। आई होप ये आपको समझा होगा। अब इसमें कुछ समझाने जैसी चीजें नहीं होती हैं, फिक्स प्रीपोजिशन होती हैं, आनी है तो आनी है, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही फंडा है, आप मैक्सिमम लर्निंग पे अपनी फोकस दें, याद करें चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज सो रियलिस्टिक एंड सो प्रैक्टिकल दैट ही थिंक्स इमेजिनरी थिंग्स, यहाँ पे थिंग्स है और ये थिंग्स है, इमेजिनरी थिंग्स शुड नॉट प्लेस इवन इन पोइट्री। देखो होता क्या है, जो इमेजिनरी चीजें होती है ना, जो काल्पनिक चीजें होती हैं, मतलब जिनका रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो रियल लाइफ में ना होकर के इमेजिनरी लाइफ में होती हैं। और ये अधिकतर चीजें कहाँ मिलती हैं, पोइट्री में। पोइट्री में जितनी चीजें लिखी होती है ना, सब ऐसी वाहियात बातें लिखी होती हैं जिनका असल में कोई मतलब इस असल दुनिया में दुनियावी जिंदगी से रिलेटेड उनका कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है ना, ऐसा पोइट्री में लिखा होता है। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या हो सकता है इसमें, क्या एरर है, फाइंड आउट कर पा रहे हैं आप, आपको बता देता हूँ मैं। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है, आपकी एडियोमेटिक एरर है, ठीक है। एडियोमेटिक, एडियोमेटिक एरर, एडियोमेटिक जैसे ईडियम्स होगा तो आप उसको एक्चुअल फॉर्म में रखते हैं, आप उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ही इज सो रियलिस्टिक एंड सो प्रैक्टिकल दैट ही थिंक्स इमेजिनरी थिंग्स शुड नॉट हैव प्लेस, ओके, इवन इन पोएट्री। तो यहाँ पे शुड, यहाँ से आप हटाएंगे। देखो इडियम्स होता है हैव नो प्लेस, हैव नो प्लेस, हैव नो प्लेस का मतलब क्या होता है कि नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल,
फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि आप कहीं जॉब करते हैं और आप अपने डेली टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपके बॉस कह सकते हैं, मिस्टर इफ यू आर नॉट रीचिंग ऑन टाइम देन यू हैव नो प्लेस इन दिस ऑफिस, ठीक है, या इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस कंपनी। अगर आप मिस्टर टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यू हैव नो प्लेस मतलब नॉट एक्सेप्टेबल है, अब आप जॉब कहीं और देखिए। ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे शुड नॉट प्लेस नहीं आता है, गलती क्या आती है यहाँ पे, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। शुड नॉट प्लेस तो नहीं आएगा, हैव नो प्लेस होगा। इंस्टेड ऑफ शुड व्हाट यू हैव टू ऐड हैड हियर, प्लीज यहाँ पे आप शुड को लगा, शुड की जगह यहाँ पे हैव को लगाएं। आई होप ये चीजें आपको काफी अच्छे से क्लियर होंगी। अब अगर कोई भी डाउट है या कोई आपका सजेशन है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां पे उसको दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।